डिसिविलियन के प्लेटफॉर्म से अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है कि उनके साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ये किसी इंतकाम की आग का नतीजा था, क्या वज़ीर आज़म ने उनसे इंतकाम लिया, अगर इंतकाम लिया तो किस बात का इंतकाम लिया। सबको मालूम है कि मोहसिन बेग का शुमार हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मोहसिनों में होता है और ये भी सब जानते हैं कि अपने मोहसिनों के साथ एक एक करके उन्होंने क्या सलूक किया। ये बात किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ मुराद सईद या रेहाम खान की किताब का मामला नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत से मुहर्रिकात हैं। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मोहसिन बेग, जिनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और यही वजह है कि उन्होंने बारहा इस बात का एतराफ़ किया कि 2018 के इलेक्शन से पहले, बल्कि बहुत पहले, उन्होंने 1 अरब रुपए से ज़्यादा रकम इकट्ठी करके इमरान खान के हवाले की, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बहरहाल जो भी है, ये एक इल्ज़ाम ही है। वक्त आने पर मुमकिन है वो इस इल्ज़ाम को साबित भी कर सके, लेकिन अपने मुतअद्दिद टॉक शोज़ में उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि उनके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि वो अगर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई तो वो मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए सुहाने रूह बन जाएंगे और वो उनको बताएंगे अगर उनके साथ इंतकाम की कार्रवाई की गई तो वो एक जुर्म का बदला 10 मरतबा लेंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 ऐसे मामलात हुए हैं जो कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया से पोशीदा है। शायद आपके इल्म में हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूं। ये बातें जो मैं कर रहा हूं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के मुताबिक मोहसिन बेग तकरीबन 1 या 1.5 माह कबल लंदन में थे। उन्होंने लंदन में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक क़याम किया और वाक़फ़ान हाल का ये दावा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान गो बिटवीन का काम कर रहे थे, यानी एक राब्ताकार का काम कर रहे थे। वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के किसी आला शख्स या शख्सियत का पैगाम मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँचाया लंदन में। ये मुलाकात खुफिया थी, इसकी ना कोई तस्वीर आई, ना सोशल मीडिया पर, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इसको मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया। अब इस बात का जाहिर है हुकूमत के पास मुतअद्दिद एजेंसीज हैं, ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम IB के नाम से जानते हैं। IB ने ज़रूर ये इतला दी होगी वज़ीर आज़म को कि जनाब मोहसिन बेग इस वक्त लंदन में है और लंदन में उनकी जो सरगर्मियाँ हैं ज़ाहिर है वो IB की निगाह में होंगी, और IB ने रिपोर्ट की होगी वज़ीर आज़म को कि जनाब मोहसिन बेग मियाँ नवाज शरीफ से मिल चुके हैं। और मोहसिन बेग का मियाँ नवाज शरीफ से मिलना इमरान खान के लिए एक जानना काफ़ी है, क्योंकि माजी में इसी तरह के पैगामात लेकर मोहसिन बेग इमरान खान के पास जाते थे। वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान गो बिटवीन थे। अब वो गो बिटवीन बन गए हैं बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड नवाज शरीफ। तो ये बात जाहिर है वज़ीर आज़म को किस तरह हज़म हो सकती कि उनका एक साबका दोस्त साथी जो कि ना सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकातें कर रहा है बल्कि उनके खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है और वो उनके खिलाफ टेलीविजन टॉक शोज में मुतअद्दिद इल्ज़ामात भी लगा रहा है। लेकिन इससे भी अहम खबर एक और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उस पर भी किसी की निगाह नहीं गई, और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान एक राब्ता कार नहीं बल्कि सहूलतकार के तौर पर उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए या दे रहे हैं। जी हाँ, मेरे अपने इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आला सूबा सरहद, साबिक़ गवर्नर KPK सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब,
अब्बासी कहने पर वो नाराज होते हैं। सरदार मेहताब साहब, जी हाँ, उन्होंने भी एक लंदन का दौरा किया। उन्होंने भी नवाज शरीफ के साथ एक तफसीली मुलाकात की। ये मुलाकात 1 to 1 भी थी, यानी सिर्फ नवाज शरीफ और सरदार मेहताब साहब उस मुलाकात में मौजूद थे। फिर एक मुलाकात में इसहाक डार साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। यानी सरदार मेहताब साहब की मियां नवाज शरीफ से एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई। मुकामी लोगों का यह कहना है कि सरदार मेहताब साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से तकाजा किया कि उनके बेटे सरदार शमून को जो सिटी काउंसिल की जो मेयरशिप है एबटाबाद की, उसका टिकट दिया जाए। और इस हवाले से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो कि इस वक्त सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इसकी मुखालफत ना करें। अगर वो कर रहे हैं तो इस मुखालफत से दस्तबरदार हो जाएं। अब बात इतनी सादा नहीं है कि सरदार मेहताब अपने बेटे के टिकट के लिए इस्लामाबाद से लंदन जाएं, वहाँ पर क़याम करें और फिर लंदन में सिर्फ टिकट का तकाजा करें। जाहिर है दो सियासतदान और दो आम मुस्लिम लीगी लीडर आपस में जब मिलते हैं तो वो सिर्फ टिकटों की बात नहीं करते, वो भी बल्दियाती सतह के टिकटों की, वो मुल्क की अमूमी सियासत की बात भी करते हैं। अगरचे सरदार मेहताब काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून में एक खामोश हैसियत अख्तियार किए हुए, बावजूद इसके कि माजी में वो काफ़ी मुतहर्रिक थे। मुमकिन है इसकी वजह उनकी सेहत भी हो, मुमकिन है उनके कुछ इख्तलाफात भी हों मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के साथ। लेकिन इस मरतबा वाकफान हाल का ये कहना है कि सरदार मेहताब साहब जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, किसी से पोशीदा नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड हैं। सरदार मेहताब साहब ने एक से ज़ायद मरतबा माजी में इस खाकसार के सामने, दीगर साफ़ियों के सामने भी इस बात का इकरार किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ कर आप पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। इससे मुराद ये है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और हमेशा इवन मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि सरदार मेहताब साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के नज़रियाती तौर पर शहबाज शरीफ के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखने के कायल रहे हैं और हैं। अब सरदार मेहताब साहब की जो मुलाकात हुई है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, वो जिस तरह मैंने बताया है कि वो लोग जो कि हालात से वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि सरदार मेहताब साहब यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट का खुसूसी पैगाम लेकर मियाँ नवाज शरीफ के पास गए। वहाँ पर अगर सरदार अयाज सादिक की मुलाकात होती है तो वो पब्लिक कर दी जाती है, उसकी तस्वीरें आती हैं, और जो नून लीगी रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपने सरदार मेहताब की कोई तस्वीर जो है कम से कम मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह इस हवाले से कोई खबर आपने नहीं देखी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शायद उनके किसी फेसबुक पे, लोकल लेवल के फेसबुक पर मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात की कोई एक आध या दो तस्वीर छप चुकी हैं। अब ये सारे मामलात ऐसे हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हालात जो हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हक में या फेवर में जा रहे हैं, और ये चीज़ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इनको हजम नहीं हो पा रही। और मंडी बहाउद्दीन की जो तकरीर है वो किसी वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी, वो ऐसे लगता था कि कंटेनर पर खड़े एक अपोजिशन लीडर या अपोजिशन रहनुमा की तकरीर है। उसमें उन्होंने वही घसी पिटी पुरानी बातें की, वही घिसे पिटे इल्ज़ामात लगाए, वही चोर डाकू की तकरार, वही मौलाना डीजल वगैरह। ये कतन किसी वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी। ऐसा लगता है कि इमरान खान इलेक्शन मोड में जा चुके हैं, लेकिन इस मोड में जाने से पहले यानी वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज रहते हुए वो अपने मुखालफीन को ऐसा मज़ा चखाना चाहते हैं कि वो याद रखें। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर आज वो वज़ीर आज़म है तो कल वो अपोजिशन में होंगे, तो उनके साथ भी इसी तरह का सलूक रवा रखा जा सकता है। आज अगर वो FIA को अपने मकासद के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल FIA या नैब को कोई दूसरा हुक्मरान, कोई दूसरा शहजाद अकबर, कोई दूसरा शेख रशीद माफ़ कीजिएगा, कोई दूसरा वज़ीर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी तरह का कोई DG FIA, डायरेक्टर FIA होगा जो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।